हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल ट्रेड विद देव में। आज बेसिकली हम एक टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो ये कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में रहता ही है कि व्हाट इज़ कॉल, व्हाट इज़ पुट, ठीक है, CEP, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे कि कॉल ऑप्शन हम कब बाय करते हैं और पुट ऑप्शन हम कब बाय करते हैं, कब हमें सेल करना होता है, कब हमें बाय करना होता है। कुछ इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आगे 1 बाय 1 मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से चीज़ों को समझें। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको कब कॉल बाय करना है, कब आपको पुट बाय करना है, कब आपको पुट सेल करना है और कब आपको कॉल सेल करना है, दोनों ही चीज़ें आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आगे लेके चलता हूँ। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, स्पॉट प्राइस भी हम इसको बोल सकते हैं। मान के चलिए कि 17,500 पे हमारा जो निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है, इस टाइम पे लाइव ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो प्रीमियम है, ठीक है, मतलब ऐसा मान के चलिए कि आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है, जिस भी एनालिसिस से या जिस भी स्ट्रेटेजी से आप एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हैं, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग 18,000 का जो कॉल है, ठीक है, 18,000 तक मार्केट जाएगी, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो 18,000 तक मार्केट आपको जाने की उम्मीद है, तो आपको क्या करना है, 18,000 का ही कॉल बाय करना है। तो 18,000 का जब आप कॉल बाय कर रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम्स होते हैं। जैसे कि हर प्राइस पर प्रीमियम का जो प्राइस है वो अलग अलग होगा, हर स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम का अलग अलग प्राइस होगा। जैसे 18,000 का जो कॉल है वो प्रीमियम 40 रुपीज़ का है, तो हो सकता है अगर आप उससे थोड़ा ऊपर का खरीदें तो वो आपको थोड़ा कम प्राइस का मिल जाए, या अगर आप एट द मनी का खरीदते हैं 17,500 का जो स्ट्राइक प्राइस इस टाइम पे चल रही है, तो हो सकता है उसका जो प्रीमियम है वो आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस में मिले, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं दोस्तों कि आपको लगता है कि मार्केट 18,000 जाएगी, 17,500 पे स्पॉट प्राइस चल रही है और आपकी एनालिसिस कह रही है कि प्राइस 18,000 क्रॉस करेगी, ठीक है। तो अगर 18,000 का जो कॉल है उसका जो प्रीमियम है वो है 40 रुपये। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, निफ्टी 18,000 का आपने कॉल बाय किया, ठीक है, और निफ्टी का जो लॉट साइज होता है दोस्तों वो होता है 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो 40 रुपये का क्या हुआ, एक शेयर हुआ और उसके अंदर शेयर कितने हैं, 50। तो 50 की मल्टीप्लाई अगर हम 40 से कर देंगे तो निकल के आएगा दोस्तों 2,000 रुपये। मतलब आपको एक लॉट खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है, सिर्फ 2,000 रुपये की, ठीक है। 2,000 रुपये में आपने 18,000 स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल बाय किया है जिसका प्रीमियम 40 रुपये का था, और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आया है एक लॉट के लिए वो आया है 2,000 रुपये, ठीक है। अगर आप यहाँ के पे 2 लॉट बाय कर लेते हैं, ठीक है, 2 लॉट अगर बाय करते हैं तो 2 लॉट में जो है 100 क्वांटिटी हो जाएंगी, और 100 क्वांटिटी का मतलब है दोस्तों प्राइस भी डबल हो जाएगा, मतलब 4,000 रुपीज़, ठीक है। मतलब बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, या सॉरी निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप एक लॉट ही आपको खरीदना पड़ेगा, और एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है दोस्तों निफ्टी के अंदर, ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कंडीशंस दी हुई हैं, तो अगर हम पहली कंडीशंस को लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हैं, इफ़ निफ्टी एक्सपायर एट 18,100 प्रीमियम बिकम 100 रुपीज़, ठीक है। आपका जो स्ट्राइक प्राइस है 17,500 चल रहा है, आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 18,000 जाएगी, और यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस 18,100 चली जाती है, तो यहाँ पर आपका जो 40 रुपये का प्रीमियम है दोस्तों वो 100 रुपये का हो गया है, ठीक है। मतलब आपने 40 रुपये में बाय किया था, अगर मैं इसको 100 से 40 माइनस कर दूँ तो मतलब 60 रुपीज़ का आपको बेनिफिट यहाँ पर हुआ है, और 60 रुपीज़ का बेनिफिट दोस्तों आपको एक क्वांटिटी पर हुआ है। तो आपके पास में क्वांटिटी कितनी है, 50 क्वांटिटी। तो 50 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आएगा दोस्तों 3,000 रुपये। मतलब 3,000 रुपये आपका क्या है, प्रॉफिट वैल्यू है। 2,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था, 3,000 रुपये आपने प्रॉफिट बनाया, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 5,000 रुपये आप मार्केट से लेकर के बाहर आ गए। इफ अगर आप क्या करते हैं,
100 रुपये के प्रीमियम पे बाहर आ जाते हैं। तो ठीक है, दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। अगर निफ्टी 18,150 रुपये पे एक्सपायर होता है तो आपका जो प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़ आपका प्रीमियम हो जाएगा। तो आपने 40 रुपये पे बाई किया था, 150 रुपीज़ आपका चला गया। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो 110 रुपये निकल के आएगा दोस्तों। और 110 रुपये को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 क्या है, 50 क्वांटिटी है। 50 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो 5500 रुपये का बेनिफिट आपको हुआ उस ट्रेड में, अगर आपने 150 रुपये के प्रीमियम पे उसको सेल कर दिया। ठीक है, 40 रुपये पे आपने बाई किया और 150 रुपीज़ पर आपने सेल कर दिया, तो 5500 रुपये का फायदा आपको वो हुआ, जबकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी 2000 रुपीज़ ही थी। ठीक, अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर निफ्टी 18,000 पर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रीमियम की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब 40 रुपये जो आपने 40 रुपये के भाव पर जो आपने खरीदा था, ठीक है, तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा। और 50 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब एक क्वांटिटी पर आपको 40 रुपये का लॉस होगा दोस्तों। 50 क्वांटिटी पर आपको 2000 रुपये का लॉस होगा। मतलब जितना भी पैसा आपने मार्केट में डाला था वो पूरा पैसा 0 हो जाएगा। 2000 रुपीज़ आपका 0 हो जाएगा। चौथी कंडीशन अगर हम लेकर के चलते हैं कि अगर निफ्टी 17,800 पर एक्सपायर होता है तो उस कंडीशन में भी आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 2000 रुपीज़ का दोस्तों लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि निफ्टी जो है अगर ऊपर जाएगा तो हमें कॉल बाय करना है। ठीक है, अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो हमें कॉल बाय करना है, ये आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। और निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आपके प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो प्रीमियम की वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस का यूज़ करें तो 2000 की जगह पर हो सकता है आपको कम लॉस हो। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके मनी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट लेकर के चलते हैं, अगर हम ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस कंडीशन में जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कॉल बाय कर सकते हैं या फिर कॉल सेल कर सकते हैं। तो कॉल बाय करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कॉल को सेल करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन को सेल करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है। लाख रुपए मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना भी वो प्रीमियम के अकॉर्डिंग सब तय होता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है जैसे कि इस टाइम पर स्पॉट प्राइस जो है 17,500 चल रही है। ठीक है, आपको लगता है कि 18,000 मार्केट क्रॉस करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने किया 18,000 निफ्टी का कॉल को आपने सेल कर दिया दोस्तों। एक लॉट का साइज कितना है, 50। ठीक है, तो 50 आपने अगर आप बाय कर रहे होते हैं इसको तो 40 रुपये के प्रीमियम पे अगर आप इसको बाय करते हैं तो 2000 रुपये जाता है। लेकिन अगर आप इसको सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम आपका 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में अमाउंट आएगा, जो कि आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर निफ्टी 18,100 पर एक्सपायर कर जाता है तो आपके जो प्रीमियम की वैल्यू है, ठीक है, आपने क्या किया दोस्तों, कॉल को सेल किया है। आपको लगता है कि मार्केट 18,000 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पर सेल किया है, लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपका जो मार्केट चल रहा है वो 17,500 भी क्रॉस करके 18,000 भी क्रॉस करके 100 रुपये और एक्स्ट्रा चला जाता है, तो यहाँ पर आपके प्रीमियम की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 100 रुपये। मतलब आपने जिस चीज़ को 40 रुपये पर बेचा है वो आपको 100 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपको 60 रुपये का लॉस हुआ, और 60 रुपये का लॉस जो है आपको एक क्वांटिटी पर हुआ है दोस्तों। ठीक है, और निफ्टी के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, 50 क्वांटिटी होती है। तो आपका जो टोटल लॉस होगा वो कितना होगा, 3000 रुपीज़ का लॉस आपको उस ट्रेड पर होगा, अगर आपने निफ्टी का एक लॉट बाय किया है 50 क्वांटिटी का। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं कि अगर निफ्टी एक्सपायर करता है 18,150 रुपये पे तो आपके प्रीमियम की ऑटोमेटिकली वैल्यू 150 रुपीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों 150 रुपीज़ का मतलब ये है कि आपने जो सेल किया था 40 रुपये के रेट पर, वो अब आपको 150 रुपये के रेट पर बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो 150 में से अगर हम 40 माइनस कर देंगे तो 110 रुपये निकल के आएगा। 110 रुपये का ये आपका क्या है, लॉस है दोस्तों। 110 रुपये को हम अगर 50 से मल्टीप्लाई करें, हम 50 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 50 से मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी के एक लॉट की साइज जो है वो 50 क्वांटिटी की होती है। तो यहाँ पर जो टोटल लॉस आपको निकल के आएगा 5500 रुपये का। मतलब 5500 रुपये का लॉस आपको उस ट्रेड में होगा अगर आपका प्रीमियम
50 रुपीज़ चला जाता है। क्यों चला जाता है? जब आपका प्रीमियम एक्सपायर कर रहा है 18,150 रुपये पे। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। अगर निफ्टी एक्सपायर करता है 18,000 रुपये पे, समझ रहे हैं, मतलब जितना कि आपने सोचा हुआ था कि ये प्राइस इससे नीचे इससे ऊपर नहीं जाएगा, और वो वहीं पर एट द मनी पर 18,000 पर ही एक्सपायर कर जाता है, तो जो आपके प्रीमियम की जो वैल्यू है दोस्तों वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, 40 रुपये में आपने खरीदा था और आपने 50 क्वांटिटी खरीदी, 2,000 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब चौथी कंडीशन की बात करते हैं। अगर निफ्टी एक्सपायर करता है 17,800 रुपये के प्रीमियम पे, 17,800 प्रीमियम मतलब 18,000 से नीचे ही वो आपको नहीं, 18,000 से नीचे ही है, ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब चौथी कंडीशन ये है कि आपने जितना सोचा था वही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 40 रुपये पे आपने बाय किया, प्रीमियम की वैल्यू 40 रुपये, और 50 क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों 2,000 रुपये का प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली पुट की बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पुट है दोस्तों उसमें क्या होता है, पुट मतलब मार्केट, हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस कहती है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी, तो उस कंडीशन में हम प्रॉफिट भी बना सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे भी जाती है, बैंक निफ्टी नीचे भी जाता है तो भी आपका प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा थोड़ा सा जानेंगे इस स्लाइड के अंदर, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। मान के चलते हैं कि जो स्पॉट प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस इस टाइम पे करंट चल रही है वो 17,500 रुपये पर चल रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि 17,000 मार्केट जाएगी? ठीक है, 500 पॉइंट्स मार्केट यहाँ पर गिरेगी और 17,000 जो है जाएगी मार्केट, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस हो गया वो हो गया 17,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 17,000 रुपये का निफ्टी का आपने पुट बाय करना है, जिसको हम शॉर्ट में पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, पुट बाय करना है। निफ्टी का एक लॉट का साइज 50 रुपीज़ होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, तो और उसका जो प्रीमियम है दोस्तों वो 40 रुपये है। मैं एग्जाम्पल एक 40 रुपये लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, 40 रुपये का प्रीमियम है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 2,000 रुपये। ठीक है, अब एग्जाम्पल से फटाफट समझ लेते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें होने वाली हैं। पहला एग्जाम्पल यही है कि अगर निफ्टी 16,800 पर एक्सपायर कर जाता है, ठीक है, 16,800 पर एक्सपायर कर जाता है, मतलब 17,500 चल रही है, 16,800 पे जाता है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपके प्रीमियम की वैल्यू ऑटोमेटिकली 200 रुपीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने 40 रुपये पर उसको बाय किया था और 200 रुपये पर आप उसको सेल कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो 160 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको जो है एक क्वांटिटी पर हो रहा है, और क्वांटिटी कितनी होती है निफ्टी के अंदर? 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। फर्स्ट एग्जांपल में 8,000 रुपये का प्रॉफिट आप जनरेट आपने किया विद इन 1 ट्रेड। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल है, निफ्टी अगर 16,890 पर एक्सपायर कर जाता है तो आपके जो प्रीमियम की वैल्यू है वो 110 रुपये हो जाएगी। मतलब आपने 40 रुपये पर बाई किया, 110 रुपये पर आपने उसको सेल किया, तो 70 रुपये का प्रॉफिट आपको एक क्वांटिटी पर हुआ, और 50 क्वांटिटी हमारे पास हैं, बिकॉज निफ्टी में एक लॉट का साइज 50 क्वांटिटी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 3,500 रुपये का प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। अब रिवर्स कंडीशन की बात करते हैं कि अगर निफ्टी 17,000 पर ही क्लोज हो जाता है, आपको लगता था कि निफ्टी 17,000 से नीचे जाएगा, ठीक है, और 17,000 पर ही 17,000 का ही आपने क्या किया हुआ था, पुट बाय किया हुआ था। कितनी क्वांटिटी का? 50 क्वांटिटी का एक लॉट आपने बाय किया हुआ था 40 रुपये के प्राइस पर। मतलब वहीं पर क्या होता है, मार्केट क्लोज कर जाता है। ठीक है, तो 40 रुपये का जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा दोस्तों, और 50 क्वांटिटी तो 2,000 का लॉस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। चौथी कंडीशन की बात करते हैं, अगर निफ्टी 17,200 पर एक्सपायर करता है, तो 200 पर एक्सपायर करता है आप, तो 17 से नीचे चाहे जितना चला जाए, ठीक है, प्रीमियम आपका जीरो होना ही है। जो मतलब जो 2,000 रुपये का ट्रेड आपने लिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से 2,000 रुपये का लॉस देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि पुट को कैसे सेल करते हैं। ठीक है, ये पुट वाला जो है इसको हम सेल करने की बात करते हैं। तो जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्पॉट प्राइस जो चल रही है वो 17,500 चल रही है। निफ्टी का एक लॉट का साइज 50 रुपीज़ 50 क्वांटिटी का होता है। ठीक है, और हमें हमारी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी है। ठीक है,
यहाँ पर मार्केट जो है रिवर्स करेगी या ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर अगर मार्केट जा रही है तो अगर मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। अब आपने क्या किया है, निफ्टी का 17,000 रुपये का पुट आपने सेल कर दिया, ठीक है, पुट आपने सेल कर दिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सेलिंग जो होती है, जो ऑप्शन सेलिंग होती है दोस्तों, उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट डाल करके इसमें ट्रेड करना होता है। 1,00,000 2,00,000 रुपये हमें एटलीस्ट 1 लॉट के लिए चाहिए होता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, पुट को अगर हमें सेल करना है तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हमें होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं पहला एग्जांपल। तो जो निफ्टी अगर एक्सपायर कर रहा है आपका 16,800 पर आपका निफ्टी एक्सपायर हो रहा है, तो आपके प्रीमियम की जो वैल्यू है, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 17,500 पर स्ट्राइक प्राइस चल रही है। आपको लगता है कि मार्केट 17,000 जाएगी, ठीक है, मार्केट जो है 17,000 जाएगी, लेकिन मार्केट जो है 16,800 पर एक्सपायर कर जाती है। तो आपका जो प्रीमियम है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली 200 रुपये पहुँच जाता है। मतलब जो आपने बाय किया था 40 रुपये के रेट पर, वो आपको जो आपने बाय किया था 40 रुपये के रेट पर, वो आपको 200 रुपये के रेट पर क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 160 रुपये का लॉस होगा विद इन 1 क्वांटिटी, और 50 क्वांटिटी जो है आपके निफ्टी के एक लॉट साइज में होती हैं। तो यहाँ पर आपको 8,000 रुपये का एक ट्रेड में लॉस होगा। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर आपका प्रीमियम 16,890 रुपये पर एक्सपायर कर जाता है, तो आपके प्रीमियम की वैल्यू 110 रुपये ऑटोमेटिकली हो जाती है, और आपको यहाँ पर आपने 40 रुपये पर उसको सेल किया था, आपको 110 रुपये पर उसको बाय करना पड़ेगा। तो 70 रुपये का जो लॉस है वो आपको एक क्वांटिटी पर होगा, और 50 क्वांटिटी का बैंक निफ्टी का एक लॉट का साइज होता है, तो 3500 रुपये निकल करके आता है आपका लॉस, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में चलते हैं। अगर निफ्टी 17,000 जो आपने सोचा हुआ था उसी प्रीमियम पर जाकर के क्लोज हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 40 रुपये का तो आपने किया ही हुआ था, और 50 क्वांटिटीज उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फिर चौथी कंडीशन, अगर निफ्टी 17,200 पर एक्सपायर कर जाता है, तब भी दोस्तों आपको सेम प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलता है। 40 रुपये को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 क्वांटिटी से, उस तरीके से हम 2,000 रुपये का बेनिफिट आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस चैनल पर हम काफ़ी सारी वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड लाते रहते हैं। आप चैनल पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल सकती हैं। तो दोस्तों शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।